आज इस वीडियो में हम पूरक कोण और संपूरक कोण किसे कहते हैं इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि पूरक कोण किसे कहते हैं। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है क्या ये दो कोण पूरक कोण है, और दूसरे के अंदर ये 35 डिग्री है और ये 65 डिग्री है और हमसे पूछा गया है क्या ये दो कोण पूरक कोण है। देखो हमने कहा कि मापों का योग 90 डिग्री हो, ये 30 है और ये 60 है, 30 में 60 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, 90 हो जाए दोनों कोणों का योग तो इसका मतलब ये पूरक कोण है। दूसरे में देखिए ये 35 डिग्री है और ये 65 डिग्री है, तो 35 में 65 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, लेकिन परिभाषा में दिया गया है कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 100 आ गया तो इसका मतलब है कि ये दोनों पूरक कोण नहीं है। जब दो कोण पूरक होते हैं तो इनमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का पूरक कहलाता है। जैसे 30 डिग्री कोण का जो पूरक कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। अगर आपको एक कोण दिया हो और दूसरा पूरक कोण पूछे तो आप 90 से घटा लीजिए, 90 में से 30 को घटाएंगे तो 60 डिग्री इसका पूरक कोण होगा, क्योंकि 30 में 60 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। अब हमें ज्ञात करना है 60 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 डिग्री आएगा, तो 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री होगा। 60 में 30 जोड़ेंगे तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है। अब इस पर एक सवाल भी है, निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक के पूरक कोण का माप क्या है। 45 डिग्री है तो 90 में से 45 घटा लीजिए, 45 डिग्री ही इसका पूरक कोण होगा। 65 डिग्री है तो 90 में से 65 घटाओगे तो 25 डिग्री 65 डिग्री का पूरक कोण होगा। फिर 90 में से 41 को घटाओगे तो 49 डिग्री 41 डिग्री का पूरक कोण होगा। फिर 90 में से 54 डिग्री को घटाओगे तो 36 डिग्री आएगा और 54 डिग्री का पूरक कोण 36 डिग्री होगा, क्योंकि 54 में 36 को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर आता है। अब हम बात करते हैं संपूरक कोण किसे कहते हैं। जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो। पूरक कोण में क्या था, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर था, लेकिन संपूरक कोण में क्या होगा, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कोणों के ऐसे युग्म संपूरक कोण कहलाते हैं। देखो यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ पर 120 डिग्री है, 60 में 120 को जोड़ोगे तो यह संपूरक कोण होंगे, क्योंकि 60 में 120 जोड़ने पर 180 आता है और ये संपूरक कोण होंगे। 68 डिग्री में 112 डिग्री जोड़ोगे तो ये भी 180 डिग्री बनेगा, तो ये भी दोनों संपूरक कोण है एक दूसरे के। जब दो कोण संपूरक होते हैं तो उनमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का संपूरक कहलाता है। जैसे हमें 60 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करना है तो हमें 180 में से 60 को घटाना होगा। 180 में से 60 को घटाएंगे तो 120 डिग्री आएगा, जो कि 60 डिग्री का संपूरक कोण 120 डिग्री होगा। और इन दोनों को जोड़कर देख लीजिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 60 में 120 जोड़ेंगे तो 180 होगा। यहाँ पर 120 का पूछा है तो 180 में से 120 घटा लीजिए, 60 डिग्री आएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे 120 और 60 को तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। अब इस पर एक सवाल भी है, निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक के संपूरक का माप क्या होगा। तो आपको एक कोण दिया और इसका संपूरक कोण पूछा है तो आप 180 में से घटा लीजिए, 180 में से 100 को घटाएंगे तो 80 डिग्री इसका संपूरक कोण होगा। 180 में से 90 को घटाएंगे तो 90 डिग्री इसका संपूरक कोण होगा। यहाँ पर तीसरे में 180 में से 55 को घटाएंगे तो 125 आएगा, तो 55 डिग्री का संपूरक कोण 125 होगा। और चौथे में 125 का निकालना है तो 180 में से 125 को घटाएंगे तो 55 डिग्री इसका संपूरक कोण होगा।